हेलो किड्स। आज हम आपके बिहार बोर्ड के इंग्लिश के पहले चैप्टर द पेस फॉर लिविंग को हिंदी में समझेंगे। द पेस फॉर लिविंग को लिखा है आर.सी. हचिंसन ने। आर.सी. हचिंसन अब ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। कौन से थे ये? ब्रिटेन के नॉवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड भी होता है। एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इश्यूज ऑफ कॉन्टेम्परेरी सोसाइटी। इनको विशेष प्रतिभा हासिल थी जो आजकल समकालीन समाज के संवेदनशील मुद्दों को छूने में विशेष महारत हासिल थी। विद ऑल इट्स कॉन्ट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस। कॉन्ट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस दोनों का मतलब विरोधाभास होता है। जो आजकल के समाज में विरोधाभास है उसको ये बहुत ही अच्छे से, उन मुद्दों को बहुत ही अच्छे से छूते थे, उनके विषय में बहुत अच्छे से लिखते थे। इन द पेस फॉर लिविंग, इस चैप्टर में जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग, आर.सी. हचिंसन कैप्चर्स द अगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। उसमें वो आधुनिक मनुष्य की पीड़ा को दर्शाते हैं। ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स हर्ट्स द नॉर्मल रिदम एंड एक्सर्ट्स अनड्यू प्रेशर ऑन men, women एंड चिल्ड्रेन। वो दिखाते हैं, वो हमें बताते हैं कि कैसे आजकल जो तेज़ गति हो गई है हमारी, वो हमारी ज़िंदगी के सामान्य लय को नुकसान पहुंचा रही है। चाहे वो बच्चे हों, पुरुष हों, महिलाएं हों, किसी पर भी उसका अनुचित दबाव पड़ रहा है। उसकी वजह से अनड्यू प्रेशर आ रहा है हम सब पे। आई सॉ अ प्ले इन डबलिन। मैंने एक नाटक देखा था डबलिन में, नॉट लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले की बात नहीं है। इन विच द चीफ कैरेक्टर वॉज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री। बताते हैं कि बहुत समय नहीं हुआ, अभी मैंने कुछ दिन पहले डबलिन में एक नाटक देखा था। उसका जो मेन कैरेक्टर था वो एक बुजुर्ग व्यापारी था। ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी, और व्यापार कॉर्न मर्चेंट था। कॉर्न मकई कहा जाता है, कॉर्न मर्चेंट था। ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज़। वो, उसका दिल बहुत डरपोक था, उसको कई चिंताएं हुई रहती थी। हिज हार्ट वॉज डिकी, बहुत डरपोक था। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग ऑन हिम, उसका भतीजा तो था, उसको चीट करता था, उसको धोखा देता था। हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग £10 ऑन अ हॉलीडे। उसकी वाइफ को आदत थी छुट्टियों में वो 10 पाउंड खर्च करती थी। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम। और ये सब मिला के उसके लिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा, उसके लिए जीवन की गति बहुत ज़्यादा हो गई थी। एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट। और ऐसे ही डिस्पेयर मतलब निराशा होता है, ऐसे ही निराशा के क्षण में एक बार वो बहुत तेज़ उसके दिल से आवाज़ आई, दे टेल मी देयर इज़ एन एरोप्लेन। अब लोग बोल रहे हैं कि एक ऐसा एरोप्लेन है, नाउ दैट गोज़ एट 1000 माइल्स एन आवर, जो 1 घंटे में 1000 मील तय कर लेगा। नाउ दैट्स टू फास्ट, अरे ये तो बहुत ज़्यादा तेज हो गया है। फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट एन्चेंटिंग लाइन इन द प्ले। कवि कह रहे हैं कि ये, जब ये शब्द जो कहा है वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा आकर्षक था, मुझे बहुत अच्छा लगा। द मैंस कंप्लेंट वॉज सो ग्लोरियसली इररिलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन। जो आदमी की खुद ही की स्थिति थी, उसी के उसी की स्थिति में उसके साथ विरोधाभास का अनुभव उसको हो रहा था। जो कंप्लेंट कर रहा था वो बिल्कुल विरोधाभास था उसके शब्दों से। प्रतीत होता है कि उसके शब्दों से बिल्कुल ही विरोधाभास का आभास होता है। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, बिसाइड मतलब बगल में होता है और बिसाइड्स मतलब इसके अलावा होता है। एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक, और ये मजाकिया होने के साथ साथ क्या था, इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिश गेट एट सटल ट्रूथ्स बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस। और मुझे लगता है कि इस तरह आयरिश लोग जो होते हैं बहुत ही अजीब ढंग से सच को, बहुत ही असंभावित तरीके से उनको सच का पता चलता है। यू सॉ वॉट द ओल्ड मै फूल मेंट। आप समझ पा रहे होंगे कि वो बूढ़ा आदमी क्या कहना चाह रहा है। नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। ऐसा नहीं है कि मुझे खुद बहुत तेज़ी, रैपिड मतलब तेज़ी पसंद है। आई एन्जॉय गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स एन आवर। मुझे बहुत तेज़ जो कार चलती है 1 घंटे में 90 माइल्स जो करेगी सफ़र, वो मुझे बहुत पसंद है। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार। जब तक कि वो ड्राइव कर रहा हूँ और जब तक कि वो मेरी कार ना हो,
तब तक मुझे कार की स्पीड बहुत पसंद आती है। आई अडोर द मशीन्स, मुझे मशीन, अडोर द मशीन्स, मुझे मशीन्स अच्छे लगते हैं। दैट हर्ल यू अबाउट एट बैटस्ट्री, जो बहुत तेज़ी से चलती हैं। टू डाइन इन लंदन, टू लंच इन न्यूयॉर्क, नेक्स्ट डे सीम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। मतलब हम जब चाहें तो इतना स्पीड आजकल ज़िंदगी में आ गया है कि कभी भी चाहें तो लंदन में जा सकते हैं डिनर करने के लिए, और लंच के लिए हम लोग वापस न्यूयॉर्क आ सकते हैं। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रेवल, पर मुझे ये भी लगता है, एडमिट मतलब स्वीकार करना, सच्चाई के रूप में जब किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं तो हम उसे एडमिट कहेंगे। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रेवल, लेकिन लेखक आगे ये भी कहते हैं कि लेकिन मुझे ये भी लगता है कि इस तरह से हम जो रियल प्लेजर होता है, जो सही मायने में खुशी होती है सफ़र करने का, वो चीज़ खो जाता है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ में बस में जा रहे हैं, जैसे आगे उन्होंने लिखा, वन यू गेट फ्रॉम अ कंट्री बस इन Somerset और स्पेन, बट इट गिव्स यू अ superficial sense of drama. It was a sort of excitement our ancestors had to do without, and we might just as well accept it gratefully. बताते हैं कि जब हम ऐसे धीरे धीरे कंट्री बस में जाते हुए बाहर के नज़ारों को देखते हुए सफ़र करते हैं, उसका अपना मज़ा होता है। आरसी रिचर्डसन कहते हैं कि ये एक ऐसा अनुभव है जो हमारे पूर्वजों ने ऐसा ये स्पीड अनुभव नहीं किया था। नो, वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इज़ वेयर द मेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ अ टाइम टेंड एज दे नेचुरली डू टू फॉलो द पीस ऑफ द मशीन्स। बोलते हैं कि ये सब हमारा दिमाग जो है, इसको फॉलो करने में थोड़ा उसको टाइम लग जाता है, क्योंकि हम मेरा दिमाग इतनी तेज़ी से नहीं सोच पाता है, और ना ही मशीनों के इस स्पीड के साथ मेंटेन कर पाता है। आई स्पीक विथ प्रेजुडिस, प्रेजुडिस मतलब पूर्वाग्रह होता है, पहले से ही दिमाग में अगर कुछ है तो उसको प्रेजुडिस कहेंगे। बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, मुझे लगता है कि मैं स्लो जो धीरे सोचते हैं उन लोगों की जमात में शामिल हूँ। दोज हु आर कस्ड विथ, ऐसे लोग जो कस्ड हैं, एल स्प्रिट डे एल एस्केलियर्ड्स, people who light on the most devastating repartee about 4 hours after the party is over. I am one of those who are guaranteed to get the lowest mark in any intelligence. एल स्पिरिट डेल एस्केलियर्ड का मतलब होता है वैसे लोग जो किसी जोक को जल्दी से समझ नहीं पाते हैं। वो यहाँ पे राइटर खुद के लिए कहते हैं कि मैं ऐसी जमात से संबंध रखता हूँ जो कोई चीज़ स्पीड में कोई चीज़ कैप्चर नहीं कर पाता है। और आई एम वन ऑफ दोज हु आर गारंटीड टू गेट द लोवेस्ट मार्क इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट। और मैं ऐसे लोगों की जमात से संबंध रखता हूँ कि अगर उनको दिया जाए कि उनकी अगर उनका अगर बुद्धि परीक्षण किया जाए तो सबसे कम नंबर उसमें कब अंक उनको मिलेगा। Once I have come across him to be designed to measure, because those tests or all the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else. क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक जितने भी ये सब इस तरह के परीक्षण होते हैं उसमें वो आपकी स्पीड को, माइंड की स्पीड को नापने के लिए वो किया जाता है। Obviously we slow thinkers are terribly handicapped in the business of गेटिंग अ लिविंग। और वो बोलते हैं कि इस तरह ऑब्वियस है, ऑब्वियस मतलब क्लियर है कि हम लोग जो स्लो थिंकर्स होते हैं वो कोई भी चीज़ जो धीमे विचारक होते हैं वो रोजी रोटी का धंधा जो अपने खर्चे के लिए चलाने के लिए उसमें वो पूरी तरह से अक्षम होते हैं। बट वॉट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इज़ नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ वंस माइंड एज इट इज़ यूज़ ऑफ एन्जॉयमेंट। लेकिन मैं अभी जो सोच रहा हूँ वह किसी के मन का इतना व्यावहारिक उपयोग नहीं है जितना आनंद के लिए इसका उपयोग है। एज एन एग्ज़ाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल बोलते हैं कि एक उदाहरण मैं देता हूँ। व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब मैं फ़िल्म देखने जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग, मुझे लगता है कि मैं निराशाजनक धुंध में पड़ गया हूँ। एंड आफ्टर 2 और 3 मिनट्स, और 2-3 मिनट के बाद, आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर एनलाइटमेंट, और
उसके बाद 2-3 मिनट बाद मुझे जानकारी लेने के लिए एनलाइटनमेंट मतलब होता है आत्मज्ञान के लिए मुझे अपनी पत्नी की तरफ देखना पड़ता है। आई विस्पर, विस्पर मतलब फुसफुसाना होता है। इज़ दिस द सेम गर्ल एज द वन वी शॉ एट द बिगनिंग, क्या ये वही लड़की जिसको हमने शुरू में देखा था? एंड शी विस्पर्स बैक, और वो धीरे से फुसफुसा के कहती है, नो देर आर 3 गर्ल्स इन द फिल्म। इस मूवी में 3 लड़कियाँ, अ टॉल ब्लॉन्डी, एक लंबी गोरी है, अ शॉर्ट ब्लोंडी एक छोटी है, और एंड अ मीडियम साइज ब्रूनेट, और एक मध्यम आकार की सांवली सी लड़की है। कॉल देम ए बी एंड सी, उनका नाम ए बी सी रख लो। द हीरो इज़ दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स, हीरो वो आदमी है जब वो अंदर आता है। इंडोर, व्हेन ही कम्स इंडोर ही टेक्स ऑफ हिज हैट, तो जो अपनी टोपी उतारता है हीरो वो लड़का है। ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव, ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल्स बी सी ए इन दैट ऑर्डर, और वो इन लड़कियों के साथ बी सी और ए के क्रम में पड़ेगा, पहले बी के साथ, फिर सी के साथ, फिर ए के साथ, एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और इस तरह से ये पूरा का पूरा मामला क्लियर हो जाता है। देयर यू हैव अ माइंड विच हैज़ ट्रेन्ड इटसेल्फ टू वर्क इन हाई गियर, एक तो आपका दिमाग होता है कि जब आपने अपने दिमाग को ट्रेन किया होता है, सिखलाया होता है, अभ्यास किया होता है कि वो हाई गियर में ही सोचे। दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर जस्ट एज वेल, हालांकि वो जब आप दूसरे गियर, जैसे गाड़ी को दूसरी गियर में लेंगे तो वो जिस तरह से चलती है उसी तरह से अगर माइंड को अगर स्लो भी बोलेंगे तो भी वो समझेगा। बट माई पॉइंट इज़ दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स इन द सिनेमा, पर यहाँ पे अपने साथ जो सिनेमा देख रहे हैं उनको राइटर आर्ची हसिनसन फेलो पेशेंट्स बोल रहे हैं कि लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जो मेरे साथ यहाँ पे सिनेमा देख रहे हैं, डू थिंक फास्ट इनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विद रैपिड चेंजेस ऑफ सीन एंड एक्शन। वो लोग अपने दिमाग को ट्रेन कर रखे हैं कि जितनी जल्दी जल्दी चेंज सीन हो रहा है उसी हिसाब से वो अपने दिमाग को ट्रेन कर रखे हैं कि, और आराम से सोच भी पा रहे हैं, उस फिल्म की गति के साथ अपनी गति, अपनी रिदम को मिला के रखे हैं। दे थिंक मच फास्टर दैन पीपल डिड 30 ईयर्स अगो, वो बहुत, जो आज से 30 साल पहले लोग जैसे सोचते होंगे उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से आजकल लोग सोच रहे हैं। पॉसिबली बिकॉज, पॉसिबली मतलब होता है संभवतः, बिकॉज क्योंकि दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउ डेज, क्योंकि अगर आज की ज़िंदगी में, आज के जीवन का जो रफ्तार बढ़ गया, अगर उस जीवन में कोई हाई स्ट्रीट में रह रहा है और वो अगर तेज़ नहीं सोचता है, मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल, हो सकता है दुनिया में सोचने के लिए उसको दूसरा मौका ही ना मिले। अब इस चैप्टर के ग्लॉसरी एंड नोट्स को देख लेते हैं हम, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उनको कर लिया जाएगा। डिकी मतलब वीक हार्टेड मतलब कमज़ोर, डरपोक। कॉलोक्वियल इन एक्सप्रेशन, इसका मतलब हुआ कि वहाँ की जो देसी भाषा होगी, जो लोकल वहाँ की भाषा है, उसमें डिकी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कमज़ोर लोगों के लिए। फैंसीफुल मतलब होता है काल्पनिक, हाईली इमेजिनेटिव। डिस्पेयर मतलब निराशा होता है, निराशा की स्थिति को डिस्पेयर कहते हैं। स्टेट ऑफ होपलेसनेस, होप मतलब आशा होता है, होपलेस हो गया तो आदमी निराश हो गया। एन्चेंटिंग मतलब जादुई करामाती होता है। हैविंग द पावर टू कास्ट अ स्पेल, कास्ट अ स्पेल मतलब जादू करने की क्षमता को बोलते हैं कास्ट अ स्पेल। इलस्ट्रेशंस मतलब एग्जाम्पल, उदाहरण। अडोर मतलब किसी की पूजा करना, वर्शिप, लव एंड रिस्पेक्ट। हम लोग अपनी फैमिली को क्या, अपने माँ पिता को अडोर करते हैं। वी अडोर आवर पेरेंट्स। सुपरफिशियल मतलब हो गया सतही, ऊपर का जो हो। परटेनिंग टू द सरफेस ओनली, सरफेस मतलब सतह का जो हो। प्रेजुडिस, अ प्री कंसीव्ड नोशन, प्रेजुडिस मतलब पूर्वाग्रह होता है, इसका मतलब होता है कि हम पहले से किसी के बारे में कोई धारणा बना लें। डिवास्टेटिंग मतलब होता है विनाशकारी, डैमेजिंग, हानिकारक। ब्लॉन्डी, अ वुमन विथ कलर्ड हेयर एंड यूजुअली ब्लू आइज। ब्लॉन्डी का मतलब हुआ कि औरत जिसकी रंगीन बाल हो और ब्लू आइज होते हैं। और ब्रूनेट मतलब अ वुमन विथ ब्राउन और डार्क हेयर, एक ऐसी औरत जिसका ब्राउन या डार्क हेयर हो, जब चूँकि विदेश में, इंग्लैंड में उन लोगों का बाल सफ़ेद होता है, किसी किसी का भूरा या काला होता है, इसलिए एक्सप्लेनेशंस दे रखे हैं। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस नहीं करेंगे हम। वर्ड स्टडी देख लेते हैं, डिक्शनरी यूजेस इसका। फैंटास्टिक
ये लिखा है फंटास्टिक, ये FANTASTIC फैंटास्टिक होता है। इंसेस्टर्स आप लोगों ने पिछले चैप्टर ओड ऑन सॉलिट्यूड में भी ये वर्ड आया था, एंसेस्टर्स, ANCESTORS, एंसेस्टर्स पूर्वज। कंप्लेंट, कंप्लेंट की स्पेलिंग COMPLAINT, कंप्लेंट, कंप्लेंट मतलब शिकायत। ग्रेटफुली, ये ग्रेट GREAT, ग्रेट माने महान होता है, और GRATEFULLY ग्रेटफुली कृतज्ञता होती है। अगर किसी ने आप पे कोई एहसान किया तो आप उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं। 90, NINE, 9 में TY लग जाएगा, 90। और गारंटीड, GUARANTEED, गारंटीड की स्पेलिंग ये होती है। वर्ड फॉर्मेशन, ये दिया है कि लैटिन और ग्रीक ओरिजिन के ये सब वर्ड हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। माइंड, मेंटल, लॉन्ग, लेंदी, किंग, रॉयल, ईयर्स, ऑरल, आइज, ऑकुलर, मून, ल्यूनर और सोलर एक्लिप्स। अगर आप लोगों ने कभी सुना होगा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, तो इसी वर्ड से बना है। ल्यूनर मतलब चंद्र ग्रहण, और सोलर एक्लिप्स होता है सूर्य ग्रहण को हम लोग बोलते हैं। वर्ड मीनिंग मैच करना है ये। नोशन मतलब क्या होता है, अ प्री कंसीव्ड आइडिया, पहले से ही सोच रखा हमने, वो प्री कंसीव्ड आइडिया ही नोशन कहा जाएगा। डिस्पेयर, स्टेट ऑफ होपलेसनेस, जब हमें कोई आशा ना दिखती हो, निराशा के क्षण को डिस्पेयर कहेंगे। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल होता है। ग्रेटफुली, देखिए ये आ गया, GRATEFULLY, विद अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, जब कृतज्ञता का भाव होता है उसे ग्रेटफुली कहते हैं। ट्राइब, ट्राइब मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपुल ऑफ द सेम रेस। ट्राइबल आप लोगों ने सुना होगा, जनजातियों के लिए ट्राइब्स वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजुडिस होता है, प्रेजुडिस, क्षमा करिएगा, प्रेजुडिस मतलब होता है अ प्री कंसीव्ड नोशन और आइडिया, अ प्री कंसीव्ड आइडिया प्रेजुडिस का मतलब होगा, और नोशन मतलब प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं होगा, नोशन मतलब एन आइडिया होगा। इन दोनों को आप करेक्ट कर लीजिएगा, पहले मैंने नोशन का मतलब प्री कंसीव्ड आइडिया कह दिया था। ग्रामर पोर्शन अब आपका आता है। ग्रामर पोर्शन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। यूज़ द वर्ब्स एज जेरंड गिवन इन द ब्रैकेट्स। जेरंड क्या होता है, पहले तो समझना होगा कि नाउन क्या होता है एंड वर्ब क्या होता है। नाउन मतलब नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, एंड वर्ब का होता है एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। तो जब भी हम वर्ब में, वर्ब वाले शब्द में ING लगा देंगे और वो नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसे हम जेरंड कहते हैं। यहाँ पे देखिए, स्टॉप्ड एंड वर्क, दोनों स्टॉप एंड वर्क दोनों वर्ब है, लेकिन दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए एक में हम जब वर्क में ING लगा देंगे तो वो जेरंड बन जाएगा। तो टॉम स्टॉप्ड वर्किंग, टॉम ने काम करना बंद कर दिया। माई फादर डजंट एन्जॉय गोइंग टू डॉक्टर, मेरे पिता को डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं है। एन्जॉय भी वर्ब है एंड गो भी वर्ब है, लेकिन दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता अंग्रेजी के नियम के अनुसार, तो दूसरे वाले में हम ING लगा देंगे। तो माई फादर डजंट एन्जॉय गोइंग टू अ डॉक्टर। सीइंग इज़ बिलीविंग, देखना भी विश्वास करना है। आई लाइक स्विमिंग इन दिस रिवर, मुझे इस रिवर में तैरना अच्छा लगता है। फ्लाइंग प्लेन्स इज़ नॉट एन ईजी जॉब, जहाज को उड़ाना बहुत आसान काम नहीं है। आई लाइक वॉचिंग गेम्स, मुझे गेम्स देखना बहुत पसंद है। आई डोंट लाइक वेटिंग हियर फॉर एन आवर, मुझे 1 घंटा यहाँ इंतज़ार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग अगले वीडियो में कर लिया जाएगा। अभी के लिए थैंक यू।